Good morning, students. And today we will read the rest of the chapter of the book Flamingo. The chapter is The Rat Trap, and this is the class 12th CBSE. Okay, so we start the next paragraph of this chapter. Okay. The time did not say. This is okay. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. अभी जैसे कि अभी जो मालिक आयरन मास्टर जो आया था, आयरन मास्टर को गए हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि कारखाने के बाहर यानी कि जो फोर्स था, जो ढलाई या औद्योगिक जो उद्योग था, उसके बाहर गाड़ी के रुकने की कैरिज व्हील्स यानी कि लकड़ी की जो गाड़ी हुआ करती थी, यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं घोड़ा गाड़ी, तो घोड़ा गाड़ी जो है उस कारखाने के बाहर आकर रुक गई और उसकी आवाज़ आ रही थी। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, एक नया मेहमान आ गया था। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, किंतु यह आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था। अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परजुएशंस दैट देन ही हिमसेल्फ, इस आशा के साथ कि शायद उसके दबाव के कारण, यानी कि उसका जो दबाव है, उसकी बेटी का दबाव जो है शायद उससे अधिक हो जाए। सी एंटर्ड, वह अंदर आई। फॉलोड बाई ए वैलेट, उसके पीछे पीछे एक सेवक आया। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और उसने हाथ में एक बड़ा फर का कोट ले रखा था। फर जैसे बाल लो नहीं है तो बाल 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 इस तरीके से किसी कपड़े पे वो फर होता है, ठीक है। इस तरीके से आपने सर्दियों में पहने भी होंगे इस तरीके के कपड़े जिसमें बाल बाल से होते हैं। तो उसके हाथ में एक बड़ा सा फर कोट था। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई, हालांकि वह ज़्यादा सुंदर नहीं थी लेकिन काफ़ी विनम्र और शर्मीली दिखाई देती थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और कारखाने में ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ कल शाम जैसा ही हो, जैसे पिछली शाम जैसा था वैसा ही पहले, अर्लियर मीन्स पहले वाली, तो पहले वाली शाम की तरह आज की शाम दिखाई दे रही थी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, और जो प्रमुख लोहार था और उसका जो प्रशिक्षु था यानी कि उसका अप्रेंटिस जो था वो बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टील ग्लोड इन द फर्नेस, और जो चारकोल यानी कि जो आयरन, यानी आयरन का मतलब लोहा, और जो चारकोल जो कोयला था वो भट्टी के अंदर अब भी चमक रहे थे, ग्लो कर रहे थे। भट्टी के अंदर क्या कर रहे थे? ग्लो कर रहे थे, ठीक है। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. Okay, तो अजनबी जो व्यक्ति था वो फर्श पर ही चौड़ा होकर स्ट्रेच करके, मतलब चौड़ा होकर लेट गया, और एक लोहे का ए पीस ऑफ पिग आयरन, एक लोहे का कच्चा टुकड़ा उसने लिया और उसने अपने सिर के नीचे उसे तकिया बना लिया, तथा उसने अपनी आंखों को, जो उसके पास हेड थी यानी कि टोपी थी, उसने अपनी टोपी से अपनी आंखों को ढक लिया। ओके, ओवर हिज आईज। एज सुन एज द यंग गर्ल कट साइट ऑफ हिम, और जैसे ही उस लड़की की नज़र उस अजनबी व्यक्ति पर पड़ी, वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वह वहाँ पर गई और उसका हेड हटा दिया।
द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, और वह व्यक्ति जो था एक आँख खुली करके सोता था। ओके, ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन्ड, और वह उछलकर खड़ा हो गया और काफ़ी डर चुका था। नेक्स्ट है, माई नेम इज़ एडला विल्मिंसन, मेरा नाम एडला विल्मिंसन है। सैड द यंग गर्ल, उस लड़की ने अपना नाम बताया। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फॉरेस्ट टुनाइट, मेरे पिता आए यानी कि घर पे आए और उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ भट्टी के समीप रात भर सोना चाहते हैं। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और उसके बाद मैंने उनसे परमिशन मांगी कि क्या मैं तुम्हें अपने घर पर ले आऊँ। ओके, आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, और कैप्टन मुझे इस बात का खेद है, मुझे दुख है इस बात का कि मैं यानी कि आपको इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं, इतने हार्ड टाइम को आपको फॉलो करना पड़ रहा है। सी लुक्ड एट हिम कंपेसेंटली, और उसने उसकी तरफ करुणापूर्वक देखा। विद हर हैवी आइज एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, और उसके बाद उसने उसकी आंखों को नोट किया और उसे लगा कि वह आदमी तो वास्तव में डरा हुआ है। आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स शी हैज़ एक्सपेक्ट फ्रॉम जेल, और ऐसा लग रहा था कि मानो या तो उसने कुछ चुराया हो या फिर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जेल से भाग कर आया हो। सी थॉट, उस लड़की ने सोचा। एंड एडेड क्विकली, और शीघ्रता से उसने कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन, आप मेरी बात का विश्वास रखिए, दैट यू विल बी अलाउड टू लिव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कि कैप्टन जिस तरीके से, जिस आज़ादी की तरह आप यहाँ आए थे, ठीक है, उसी तरीके से आपको यहाँ से जाने की परमिशन भी मिल जाएगी, ठीक है। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, और केवल आप हमारे साथ क्रिसमस के त्यौहार तक रुक जाइए, ठीक है। शी सैड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, और ये बात इतनी अच्छी तरीके से यानी कि फ्रेंडली तरीके से कही गई कि चूहेदानी बेचने वाले को उस लड़की पर पूर्ण रूप से विश्वास हो गया। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर with me yourself miss, he said, I will come at once, मैंने वास्तव में इस बारे में कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे लिए इतना कष्ट उठाएंगी मिस, वह बोला, मैं आपके साथ एक बार में ही चल लेता हूँ, यानी कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। नेक्स्ट है, he accepted the fur coat विच द वैलेट हैंडेड हिम विद ए डीप बॉ, और उसने अपना फर का कोट ले लिया और उस सेवक ने सिर झुकाकर, यानी कि विद ए डीप बॉ का मतलब सिर झुकाकर उसे उस कोट को थमा दिया। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरीज विदाउट ग्रांटिंग द एस्ट्रोनिस्ट ब्लैक स्मिथ सो मच एज ग्लैंस, और उसके बाद उस अजनबी ने अपने यानी अजनबी ने कोट जो था उसके बाद अपने चिथड़ों पर डाल लिया, यानी कि अपने फटे पुराने कपड़ों पर डाल लिया, और उस युवती के साथ गाड़ी तक गया और उसने आश्चर्यपूर्वक उस लोहार की ओर एक बार भी नहीं देखा कि ब्लैक स्मिथ की ओर एक नज़र मैं डाल लूँ। बट वाइल ही वॉज राइडिंग टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉरवर्डिंग्स, ठीक है, और जब तक कि वो हवेली में ऊपर जा रहा था, मैनर हाउस मीन्स हवेली, कि जब वो हवेली में ऊपर की तरफ राइडिंग कर रहा था, जा रहा था, तो उसके मन में एक बुरा विचार आया, एविल फॉरबिडिंग आया, एक बुरा विचार उसके मन में आ गया। क्या विचार आया? वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थॉट, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, कि मैंने अपने साथी के 30 करोड़ चुराए, उसने सोचा,
और अब मैं इस जाल में फंस गया हूँ और शायद मैं इस जाल से अब बाहर नहीं निकल सकता। नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन जो थी वो क्रिसमस की संध्या थी, संध्या काल का समय था क्रिसमस के। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट with the satisfaction of his old regiment comrade whom he had run across so unexpectedly। और अगले दिन क्रिसमस का समय था और जब आयरन मालिक जो था यानी कि जो रामस जो आयरन मिल्स का मालिक जो था, जो आयरन मालिक था, ठीक है, वो नाश्ता करने के लिए अपने डाइनिंग रूम के अंदर आता है और उसे यानी कि इस बात का संतोष था, इस बात का सब्र था कि उसकी जो मीटिंग है यानी कि उसकी जो मुलाकात है अचानक ही उस साथी से हो जाती है, जो साथी उसे कहाँ मिला था, उस फैक्ट्री के अंदर उसको मिला था। फर्स्ट all of we see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter। और सबसे पहले हमें इस बात को देखना है, उसकी बेटी ने यानी कि उसने उसकी अपनी बेटी से कहा कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो अच्छी तरीके से स्वस्थ हो जाए। क्या हो जाए? अच्छी तरीके से स्वस्थ हो जाए, रिकवरी कर ले, ठीक है। Who was बिजी एट द टेबल, और उस समय वह उस टेबल पर बिजी यानी कि उस समय क्या था, वो बिजी था। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। और हमें कोई दूसरा उसे काम देना होगा यानी कि ताकि वो यानी कि गांव-गांव जाकर जो चूहेदानी बेचने का जो काम है वो बंद कर दे, यानी कि उसे चूहेदानी नहीं बेचनी पड़े। तो इस तरीके से उसकी जो गरीबी है उससे उसको छुटकारा शायद मिल सकता है, इस तरीके के काम उसको नहीं करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है इट इज़ क्वीर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट। और बड़ी अजीब करने वाली, क्वीर मीन्स अजीब या विचित्र, बड़ी विचित्र बात है कि उसके ऊपर इतने बुरे दिन आ गए। सैड द डॉटर, उसकी बेटी ने अपने पिता से कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। और पिछली रात बिल्कुल भी मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वह कभी भी एक एजुकेटेड पर्सन रहा होगा, यानी कि ऐसा लगता था जैसे कि बिल्कुल गंवार व्यक्ति हो। उसकी वेशभूषा या उसके कार्य या उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल कैसा हो, इलिटरेट पर्सन हो, पढ़ा लिखा नहीं हो। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सैड द फादर। पिता ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम्हें अपने आप में धीरज बनाए रखना होगा, सब्र रखना होगा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। किंतु जैसे ही वह नहाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, तो तुम उसे एक अलग रूप में, एक अलग फॉर्म में उसे देख पाओगी। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेस्ड, पिछली रात वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ। और आवारा ढंग से, ट्रैम्प मैनर में, ट्रैम्प का मतलब घुमक्कड़ बताया था, लेकिन यहाँ इसका ट्रैम्प मैनर का मतलब घुमक्कड़ तरीके से जो व्यवहार कर रहा था, आवारा जो व्यवहार था उसका, आवारा जो ढंग था, ठीक है। और ये जो है, जैसे ही हम उसके जो ट्रैम्प क्लॉथ्स है यानी कि उसके जो बेकार जो कपड़े, गंदे कपड़े हैं, उसको निकालते ही वो क्या बन जाएगा, यानी कि उसका बेकार रवैया उसके कपड़ों के साथ ही निकल जाएगा, मतलब उसके व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जस्ट एज ही सेड दिस इज़ द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। और जैसे ही उसने ये शब्द अपनी बेटी से कहे, दरवाज़ा खोला गया और वो अजनबी कहाँ आ गया, अंदर की तरफ आ गया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। हाँ, वास्तव में बड़ा साफ सुथरा लग रहा था और अच्छे वस्त्र भी उसने पहन लिए थे। द वैलेट हैड बाथ्ड हिम, और नौकर ने ही उसे नहलाया था, ठीक है। एंड कट हिज हेयर, उसके बाल भी काटे। एंड सेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी भी बनाई।
Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. He wore a white shirt and a starched collar and wool shoes. कि उसने आयरन मास्टर का जो एक वैल्यूबल जो उसका सूट था वो पहने हुए था। उसने एक सफ़ेद कमीज़ भी पहनी थी और एक उसने कॉलर भी लगाया हुआ था, ठीक है, और साथ में उसने जूते भी पहने थे। वूल शूज मीन्स होता है जो ऊंची एड़ी के जूते होते हैं, तो उसने ऊंची एड़ी के जूते भी पहने हुए थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, और यद्यपि उसका मेहमान बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे सूझ गया हो, ग्रूम हो गया हो, यानी कि बहुत ज़्यादा सूजन सी आ गई हो, ठीक है। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, किंतु है आयरन मास्टर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ ब्रो, और उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और भौहें सिकोड़ कर उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. यद्यपि जब उस आवारा व्यक्ति को जब आयरन मास्टर ने उस भट्टी के अंदर देखा था तो वो उसको अपने पुराने निश्चित रूप से अपने पुराने साथी जैसा ही लग रहा था, क्योंकि भट्टी की धुंधली रोशनी में उसे स्पष्ट नहीं दिखाई दिया, किंतु इस समय वो एक ब्रॉड डे लाइट के अंदर यानी कि रोशनी के अंदर था, ठीक है, और निश्चित तौर से वह अपने पुराने उस व्यक्ति को अपना पुराना साथी कह पाने में बड़ी मुश्किल जता रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं, उसने कोई गलती कर दी अपने पुराने साथी को पहचानने में, ठीक है। तो शायद अब उसको समझ में आ गया था कि वास्तव में यह उसका मित्र नहीं था, उससे कोई ना कोई भूल अवश्य हुई है, ठीक है। वाट डज द मीन सी थंडर्ड, वह गर्जा, इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसह्यूमिलेट, ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, और निश्चित तौर से जो अजनबी व्यक्ति था उसने कोई भी धोखा देने की कोशिश नहीं की, और उसने शीघ्र ही इस बात को समझ लिया कि अब उसके जो स्प्लेंडर यानी कि उसके जो मज़े हैं वो अब ख़त्म होने वाले हैं। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, बट नो हार्म हैज़ बीन डन। At worst I can put on my rags again and go away. उस अजनबी व्यक्ति ने उससे कहा, श्रीमान मेरा इस बारे में कोई भी दोष नहीं है, यानी कि मेरी क्या गलती अगर आपने कोई गलत पहचान लिया हो, ठीक है। मैंने कभी भी ये बहाना नहीं किया कि मैं कोई एक अमीर व्यक्ति हूँ। मैंने हमेशा से आपको ये कहा था, ठीक है, कि मैं एक गरीब फेरी वाले के अलावा कुछ भी नहीं हूँ, एक गरीब व्यापारी हूँ, इसके अलावा मैंने और किसी चीज़ को बनने का बहाना नहीं किया। आई प्लेडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, और आपको पता हो तो मैंने आपसे खूब विनती की थी क्या कि मैं आज रात के लिए आपकी भट्टी के पास सो सकता हूँ या नहीं, इस बात की मैंने आपसे परमिशन भी मांगी थी। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, किंतु कोई नुकसान नहीं हुआ। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, तो मैं दोबारा से अपने उन गंदे मैले कपड़ों को पहन सकता हूँ और अपने रास्ते वापस जा सकता हूँ, इसमें प्रॉब्लम ही क्या। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा हिचकिचाते हुए उस आयरन मास्टर ने कहा, ठीक है। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, किंतु ये कोई ईमानदारी नहीं है, जैसे तुम बता रहे हो, ये कोई ईमानदारी नहीं है। Either you must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to stay in the matter, किंतु इस बारे में तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, एडमिट कर लेना चाहिए, और इस बारे में बिल्कुल भी मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं होगा कि यदि शरीफ तुमसे कुछ पूछे, ठीक है, शरीफ अगर तुमसे कुछ पूछे तो इस बारे में मुझे कोई भी अचंभा नहीं होगा। द ट्रैम्प टुक a step forward and struck the table with his fist,
और वो घुमक्कड़ जो व्यक्ति था वो कुछ कदम आगे बढ़ा और उसने अपनी मेज पर, यानी कि जो मेज थी उस पर मुट्ठी से ज़ोर से वार किया, एकदम से मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, किंतु आयरन मास्टर अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ, हाउ थिंग्स आर, की स्थिति क्या है। ये साइड उसने बताया, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, ये संसार एक बड़े चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि सारा संसार क्या है, एक बड़ी चूहेदानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज, रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क सेट आउट टू ड्रेक ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल। ओके, कि इस संसार में, जैसा तुम सोच रहे हो संसार क्या है, चूहेदानी के समान है, इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको ऑफ़र की जाती है, बहुत अच्छी चीज़ें जो है आपको क्या की जाती है, ऑफ़र की जाती है, जिसमें केवल पनीर है, सूअर का मांस है, ठीक है और निश्चित तौर से एक गरीब व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये चीज़ें क्या है, उसको खतरे में डालने के लिए पर्याप्त होती हैं। अगर किसी गरीब व्यक्ति को फंसना हो तो इतनी ही चीज़ें उसके लिए क्या है, पर्याप्त हैं, इससे ज़्यादा चीज़ें उसको नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, ठीक है, अब शेरिफ शायद पुलिस वाला यहाँ काम में लिया हुआ, शेरिफ को पुलिस वालों से मतलब है। ठीक है, यदि अगर शेरिफ यहाँ आता है, ठीक है, और आकर मुझे इस बात के लिए क्या करता है, कैद करता है मुझे, यानी कि नुकसान पहुँचाता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट ए डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू बिग पीस ऑफ पोर्क। तो ध्यान रखना आयरन मास्टर, एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा कि तुम एक बड़े सुअर के मांस के टुकड़े के लिए अपने आप को कहाँ फंसा लोगे, उस पिंजरे के अंदर फंसा लोगे। एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तुम जाल में बुरी तरीके से फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, और वो आयरन मास्टर जो था वो हंसने लगा। दैट वॉज नो बैडली सेड माई गुड फेलो, हाँ ये इतना कोई बुरा भी नहीं है मेरे मित्र। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, शायद हमें ऐसा लगता है कि अगर हम क्रिसमस के दिन शेरिफ को नहीं बुलाएंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, किंतु जल्दी से जल्दी तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मतलब अब इस प्रोग्राम के दिन अगर हम किसी को बुलाएंगे, शेरिफ को बुलाएंगे, तुम्हें गिरफ्तार करवा देंगे, तो निश्चित तौर से क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम्हारे लिए तो यही अच्छा है कि तुम यहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र निकल जाओ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो rest of the chapter I will teach you in the next video, so thanks. Okay.